बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम। एक बार एक ताजर गुलामों की मंडी में गया तो उसे एक तुर्क बच्चा बहुत पसंद आया और उसे ताजर ने फ़ौरन ख़रीद लिया। ताजर ने बच्चे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने जवाब दिया, जनाब मैं अपना नाम बताकर अपने नाम की तौहीन नहीं करना चाहता। मैं ग़ुलाम हूँ, इसलिए आप जिस नाम से पुकारेंगे वही मेरा नाम होगा। ताजर को इस जवाब पर हैरत हुई, लेकिन इसे यह बात पसंद भी आई कि बच्चे में इज़्ज़त नफ्स का एहसास बाकी है। ताजर ने इस बच्चे पर ख़ास तवज्जो दी और इसकी तालीम और तरबियत का इंतज़ाम किया। बच्चे ने बहुत जल्द तीर अंदाज़ी, तलवारबाजी और शह सवारी में ऐसी महारत हासिल की कि खुद ताजर हैरान रह गया। गजनी का बादशाह शहाबुद्दीन गौरी एक बार घोड़ों की दौड़ का मुकाबला देख रहा था। ताजर अपने गुलामों को लेकर उसके पास पहुंचा और कहा कि हुजूर, मेरे इस गुलाम को घुड़सवारी में कोई नहीं हरा सकता। बादशाह ने मुस्कुरा के लड़के से पूछा, तुम कितना तेज़ घोड़ा दौड़ा सकते हो? लड़के ने नहायत अदब से जवाब दिया, हुजूर, घोड़े को तेज़ दौड़ाने से ज़्यादा ज़रूरी उसे अपना मती बनाना होता है। गौरी ने चौंक कर उसे देखा और एक बेहतरीन घोड़ा इसे देते हुए कहा, लड़के, तुम इस घोड़े को अपना मती और फर्मा बरदार बना कर दिखाओ। लड़का उछल कर घोड़े पर बैठा और कुछ दूर इसे चला कर ले गया और फिर पलट कर वापस आया। लोग ये देखकर हैरान रह गए कि वापसी में भी घोड़ा अपने समों के निशान पर ही चलता हुआ आया। सुल्तान गौरी ने सोचा, जो शख्स एक जानवर को इस तरह अपना फर्मा बरदार बना सकता है, इसके लिए इंसानों को मती बनाना क्या मुश्किल हो सकता है। इसने फ़ौरन इस गुलाम को ख़रीद लिया, जिसका नाम कुतुबुद्दीन था। तुर्की में ऐबक उंगली को कहते हैं और शल का मतलब होता है टूटा हुआ। चूँकि इस गुलाम की एक उंगली टूटी हुई थी, इसलिए अमूमन सब इसे ऐबक शल कहते थे। फिर ऐबक इसके नाम का जज़ू बन गया और इसने कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से हिंदुस्तान पर हुकूमत की। दिल्ली की कुव्वतुल असलाम मस्जिद और कुतुब मीनार इसकी यादगारें हैं।